हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में। लेकिन सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आज सुबह से आपके मन में क्या चल रहा था। अगर आपको ये एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही समझिएगा कि रीडिंग आगे की आपसे मैच करेगी, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है हर किसी के साथ में ये रीडिंग मैच करे। अगर आपको मैचिंग लगे तो आप आगे देखिएगा। हम आप इस टैरो डेक से और बाकी सारे ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आज सुबह से। लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे कि इस वक्त एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको और लास्ट में एंजल कार्ड से गाइडेंस लेंगे कि आपको अभी अपने लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अपने पार्टनर को याद करिए, उनका फोटो हो तो फोटो देख लीजिए और डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए कि आपको क्लियर गाइडेंस मिले अपने पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आज सुबह से आप क्या सोच रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, बैलेंस, पेशेंस एंड प्लानिंग एंड सॉलिट्यूड। काफी अकेलापन आप महसूस कर रहे थे आज सुबह से। एक लाइन और निकालती हूँ कार्ड्स से। बहुत अकेलापन, बहुत सोच विचार, मैनिफेस्टेशन अवेयरनेस कार्ड, हार्ट चक्रा, ट्रुथ एंड ट्रैप्ड इन फियर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सैक्रिफाइस। देखिए, ये तो बहुत क्लियर है। अगर आप देख सकते हैं, सॉलिट्यूड एंड ट्रैप्ड इन फियर साथ में आया है। ये दिखा रहा है कि आप सुबह से काफी अकेलापन खुद के अंदर महसूस कर रहे थे और एक सॉलिट्यूड वाली फीलिंग, यानी कि कोई नहीं है, मैं बस अकेला ही अकेली हूँ। और इस अकेलेपन में आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे सुबह से। आप अपने आप को एक पिंजरे में कैद महसूस कर रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा शायद आप दोनों में सेपरेशन है, बातचीत नहीं चल रही है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप अभी बहुत अपने अंदर अकेलापन फील कर रहे थे। साथ ही आपको इस चीज का रियलाइजेशन भी हो रहा है था आज सुबह से कि आपकी प्यार की जो गाड़ी है ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, एक झटके में कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, वक्त को वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब कुछ समझते हुए आप अपने मन को समझा रहे थे। हार्ट चक्रा एंड बैलेंस, आप खुद को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। आप देख सकते हैं कि पूरा रीडिंग कैसे फ्लो हो रहा है कि बहुत अकेलापन आपको फील हो रहा था और आपको ये बात समझ में आ रही थी, ट्रुथ रियलाइजेशन हो रहा था कि चीजें एक झटके में चीज बदलने वाली नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे होगा, और अपने आप को आप संभाल रहे थे। और लास्ट में मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं प्यार को लेकर के, भविष्य को लेकर के, वो सारी पूरी हों। ओके, कहीं ना कहीं आपके अंदर सैक्रिफाइस मोड भी आ चुका है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि यदि कुछ चीजों को आपको लाइफ में सैक्रिफाइस करना पड़े तो भी ठीक है, लेकिन आपकी जिंदगी बैलेंस हो जाए, प्यार आपका बैलेंस हो जाए, हार्ट चक्र आपका बैलेंस हो जाए और आपकी इच्छाएं पूरी हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद आप ऐसे भी मोड में थे कि अगर आपको जिंदगी में इस पार्टनर को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है तो भी आप उस चीज के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने प्रिपेयर कर लिया है खुद को, बट इस वक्त आपकी इच्छा है कि आपको जिंदगी में सारी खुशियां मिले। ठीक है, और आप अपनी खुशियों की मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप इस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नो, व्हाट यू वांट कि आप बहुत दुख झेल चुके, बहुत अकेलापन आपने झेल लिया और अब आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी, एक बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपका भी हक है खुश रहने का लाइफ में, एंड आप अपने लिए इस वक्त एक बैलेंस्ड और एक हैप्पी लाइफ की कामना करते हुए दिख रहे थे आज सुबह से। ठीक है, क्योंकि इस अकेलेपन ने आपको बहुत तोड़ दिया है।
सो इस चीज के लिए आपको, अगर इस रिलेशनशिप आपने जिस पर्सन को सोच करके ये रीडिंग देख रहे हो, अगर उस व्यक्ति को सैक्रिफाइस भी करने की नौबत आती है, तो भी आप खुद को मेंटली खुद को प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है सुबह से। अगर आपकी एनर्जीज मैचिंग होती है तो समझिएगा आगे की रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, जिनको याद करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। कि वो आपको पाना चाहते हैं या वो भी मूव ऑन करने की फिराक में आ चुके। लेट्स फाइंड आउट। ओके, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ swords, सेवन ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ओके, यहाँ आपके पार्टनर भी बॉटम ऑफ द डेक में देखिए किंग ऑफ swords है, सॉरी नाइट ऑफ swords है। यहाँ आपके पार्टनर कंफ्यूज दिख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस अपने आप को संभाल रहे हैं ऐसे लग रहा है। वन मोर लाइन ऑफ कार्ड्स आई वुड लाइक टू पुल। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ swords, स्ट्रेंथ, द एम्पर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। देखिए यहाँ आपके पार्टनर भी, मुझे ऐसे कुछ लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफी कंफ्यूज्ड है। ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। टू ऑफ swords एंड सेवन ऑफ कप साथ में आया है, तो उनके लाइफ में इस वक्त उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो भी क्या करें। क्या उन्हें आपके पास आ जाना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, दे रियली डोंट नो। बट कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। टू ऑफ swords के नीचे आप देख सकते हैं एस ऑफ swords आया है, यानी कि इस दुविधा के सिचुएशन को वो खत्म करना चाहते हैं विद सम क्लैरिटी। ओके, और जो कंफ्यूजन चल रहा है, इस कंफ्यूजन को वो खत्म भी करना चाहते हैं। देखिए सेवन ऑफ कप्स के नीचे स्ट्रेंथ कार्ड है। नाउ दे वांट टू बिहेव इन अ वेरी मेच्योर्ड वे। वो रिश्ते की, चाहे वो आपके साथ रिश्ते में रहें या किसी और रिश्ते में रहें, वो अब एक जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पर दी एम्परर है, यानी कि जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, वो उस इमोशनल सिचुएशन से वो बाहर निकलकर अपने आप को बहुत ही लॉजिकल एंड स्ट्रांग होकर के डिसीजन लेना चाहते हैं। अपने लाइफ को वो भी बैलेंस करना चाहते हैं। आपके इसमें भी टेम्परेंस कार्ड आया था, यहाँ भी टेम्परेंस कार्ड है, साथ में दी एम्परर है। सो एम्परर एक ऐसा कार्ड है ना, एक ऐसी एनर्जी को डिनोट करता है कि जो जहां व्यक्ति दिल से नहीं दिमाग से काम करे, जो सही लगे वही सही करे। और किंग ऑफ कप्स एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने दिल से डिसीजन लेता है। तो इस मोड से निकल करके आपके पार्टनर इस मोड पर आना चाहते हैं। इस वक्त उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो सोच रहे हैं कि अब मुझे दिल से नहीं दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादा भावनाओं में न बहते हुए अपना कंट्रोल लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, अपने ईगो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट करते नजर आ रहे हैं, खुद पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। ओके, आई सी देम कंप्लीटली इनटू टेकिंग चार्ज ऑफ देयर लाइफ। तो आपके पार्टनर भी यहाँ पर अपनी जिंदगी पर अपना फोकस लाते हुए, लॉजिकली सोचते हुए, स्ट्रॉन्ग हेडेड बनते हुए अपने डिसीजंस ले रहे हैं। ओके, नाउ दे आर मूविंग फ्रॉम देयर हार्ट टू द हेड। आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं। तो यहाँ मुझे आपके बारे में सोचते हुए मुझे आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं। वो अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस्ड लग रहे हैं, कि जहां उन्हें लग रहा है कि अभी तक वो बहुत ज्यादा इमोशनल रहे, अब उन्हें इमोशनल नहीं होना चाहिए, उन्हें दिल से नहीं दिमाग से डिसीजंस लेने चाहिए, ऐसे लग रहा है। तो आज सुबह से आपके पार्टनर भी जर्नी, वॉकिंग अवे, ओह, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड स्ट्रैटेजी। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट है। ओके,
मे बी आपके पर्सन पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे और फैले हुए इंसान थे जो लाइफ में डिसीजंस नहीं ले सकता था या ले सकती थी। अब उन्हें समझ में आ गया है कि इस तरह नहीं चलेगा, दे हैव टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ। जैसे मैंने कहा ना कि अभी अपने आप पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा वो इमोशनल रहते थे, अब उन्हें लॉजिकली और स्ट्रांग हेडेड होके सोचना है। तो यहां मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपने जब से वॉक अवे कर लिया है इस रिलेशनशिप में और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आपको आगे बढ़ता देख करके अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने गट्स नहीं दिखाए इस रिलेशनशिप में, हिम्मत नहीं दिखाई, और इस वजह से वो आपको खो रहे हैं। ओके, तो नाउ दे फील कि जैसे मैंने कहा कि मैच्योर्ड हो रहे हैं, आपके पर्सन अभी स्ट्रांग हेडेड हो रहे हैं। तो यहाँ ओरेकल कार्ड्स आगे इस बात को कंफर्म कर रहा है कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए आपको पाने के लिए। जब से आपने वॉक अवे कर लिया है, आगे बढ़ गए हो आप रिलेशनशिप में, अब आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, आपके साथ में एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए अब वो सही तरीके से सोच रहे हैं। स्ट्रैटेजी एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट ये बता रहा है कि नाउ दे आर टेकिंग प्लान्स सॉलिड, यानी कि सॉलिड प्लान्स बना रहे हैं वो आपको पाने के लिए। ठीक है, अब उनके जो एक्शंस होंगे वो बहुत ही पुख्ता होंगे, बहुत ही मैं कहूँ सोच विचार करके लिया गया डिसीजन होगा उनकी तरफ से। ठीक है, ऐसे ही इमोशंस में बह करके वो डिसीजंस नहीं लेंगे अब। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज कि आपके पर्सन में जो बदलाव आ रहा है वो आपके रिलेशनशिप को अब स्ट्रांग बनाएगा। तो काफी अच्छा सोच रहे थे आज सुबह से आपके पर्सन, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। एम्परर एक ऐसा कार्ड होता है जो दिखा रहा है कि व्यक्ति रिश्ते की जिम्मेदारी लेना जानता है, रिश्ते को निभाना जानता है। तो यस, ओरेकल कार्ड्स ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि अपने अंदर सुधार लाते हुए, बदलाव लाते हुए, ओ देखिए लॉयल हार्ट, यानी कि आपके साथ में उन्होंने कोई धोखा नहीं किया है, वो अभी भी आपके प्रति लॉयल हैं। ठीक है, एंड ऑब्जर्वर, सेरेंडिपिटी। यस, देखिए आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि कैसे आपको अब प्रॉपरली अप्रोच किया जाए, कैसे आपके साथ में एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में आया जाए, इस बारे में वो बहुत सोच रहे हैं। दूर से आपको ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं वो आपको। ठीक है, आप सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हो, अपने रियल लाइफ में क्या कर रहे हो, ये सब उनकी पूरी नजर है आपके ऊपर। लॉयल हार्ट ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि यस, वो आपसे प्यार करते हैं और बहुत जल्द आप दोनों के रिलेशनशिप में वो सेरेंडिपिटी, यानी कि अचानक से बहुत सारी खुशियां, ठीक है, लॉट ऑफ हैप्पी टाइम्स विथ यू, एक प्लेफुल टाइम विथ यू, आपके साथ में एक अच्छा समय फिर से वो लौट कर लेकर आना चाहती है। सो ये सब कुछ सोच रहे थे आपके पार्टनर, बहुत अच्छी सोच थी आज सुबह से उनकी, जहां रिश्ते की जिम्मेदारी लेते हुए लग रहे हैं। ओके, ट्रिकरी, क्रिएशन एंड मिस्टिसिज्म। बॉटम ऑफ द डेक है फेथ कार्ड। देखिए मुझे ऐसे लग रहा है ना कहीं आपको फिर से पाने के लिए, ठीक है, आपने जो वॉक अवे कर लिया ना, ये चीज उनको बहुत हर्ट कर रही है। तो आपको फिर से पाने के लिए कहीं ना कहीं वो कोई स्पेल ना करें, लव स्पेल कर सकते हैं आपके ऊपर, कि जिससे कि आपको फिर से वो हासिल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ मुझे बहुत ज्यादा ये फीलिंग आ रही है कि यस, जैसे वहां पर स्ट्रैटेजी कार्ड भी था, यानी कि कोई ना कोई मंसूबा बना रहे हैं, वो कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपको अप्रोच करने का, क्योंकि उन्हें पूरा फेथ है कि वो आपके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे। लेकिन आप अभी मानोगे नहीं, आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो आपको फिर से पाने के लिए हो सकता है कि ये पर्सन कोई मैजिकल ट्रिक अपनाए। ठीक है, आजकल बहुत सारे लव स्पेल्स प्रचलित हैं, तो इस तरह का कुछ वो कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू बी अवेयर। आइए जानते हैं इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आपके पर्सन आज सुबह से आपको पाने की फिराक में लगे हुए हैं, तो सोच रहे हैं कि उन्हें कैसे आपको हासिल करना है, अपने अंदर बदलाव भी लाना चाहते हैं वो, अच्छी बात है। न्यू बिगिनिंग, ओके, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होगा। फ्रीडम, ओके, एंड डिलीजेंस। डिलीजेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि यस, आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। और पहले अगर वो आपके
आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कहीं फंसे हुए थे, कहीं उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ चीज़ों में अटके हुए थे जिस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, तो यस डेफिनेटली अब उन चीज़ों को छोड़कर वो आपके पास आएंगे। फ्रीडम कार्ड ये दिखा रहा है कि अब वो बंधन मुक्त हो रहे हैं। जिन चीज़ों की वजह से वो कहीं और हमेशा अपना जो एनर्जी एफर्ट्स डालते थे, अब वहां से निकलकर वो आपके साथ में रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे और इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगा। ओके, सो नियर फ्यूचर में यस कुछ आप पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, उनके अंदर आप बदलाव देखोगे और पहले जो वो अपनी एनर्जी जहां डाल रहे थे अब वहां नहीं डालेंगे, अब वो अपनी एनर्जी और एफर्ट्स आपके लिए डालेंगे। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। आइए जानते हैं रोमांस एंजल से कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, तो आपको टाइमलाइन भी मिल गया है। लेट गो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैं एक कार्ड और लूंगी। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में खुलकर बात करिए। अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आप उनसे बात करिए, जानिए कि उनके मन में क्या था, क्या है, क्या नहीं है, कितने जिम्मेदार हो रहे हैं अभी वो। और अगर और दूसरा हेल्प फ्रॉम अदर्स कह रहा है कि इस चीज में आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। अब ये दूसरे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप हर किसी के अपनी पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं तो वो, या हो सकता है आपको अपने बड़ों से गाइडेंस लेना चाहिए, या आपको कहीं से रीडिंग्स लेना चाहिए, या कुछ तो जानना चाहिए। दूसरों से हेल्प लीजिए जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको क्या करना चाहिए। एंड लेट गो, दिस लेट गो कैन बी एनीथिंग। जैसे आप दोनों के बीच में अगर आपको पहले से एक भ्रम अगर आपने पाल लिया है कि नहीं ये इंसान तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा, तो अगर ऐसी कुछ नेगेटिविटी है तो अपने अंदर तो उस नेगेटिविटी को दूर करिए। हो सकता है सामने वाला सही में आपके लिए सीरियस हो गया हो और अब आपको उतना प्यार और एफर्ट्स देना चाहता हूं। सो अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को लेट गो करिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ओके, आइए रोमांस एंजल से जानते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए हमें जो नियर फ्यूचर निकाला था उसमें न्यू बिगिनिंग्स एंड डिलीजेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि यस आपके पार्टनर अब एफर्ट्स तो डालेंगे। ओके, तो इसलिए अगर आपको जो पहले आपने जो एक आपका ओपिनियन बन गया था, अगर उस चीज को आपको लेट गो कर देना चाहिए तो प्लीज डू इट। ओके, ओ देखिए मैंने आपसे अभी जो मैं आपको कह रही थी, मुझे जो एनर्जी फील हो रही थी वही कार्ड निकला है, वो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, यानी कि अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे अब माफ कर देना चाहिए इस इंसान को, सो डू इट। ओके, लेट गो करना यानी कि माफ कर देना। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। तो अगर आप चिंतित हैं कि क्या मुझे इस व्यक्ति को अपने जीवन में वापस लेना चाहिए, क्या ये सही में प्यार करने लायक है, तो यस इट इज सेफ फॉर यू टू लव एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, मैंने आपसे कहा अभी कि यस अगर आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई है तो उस नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, ऑप्टिमिस्टिक बनिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और एक बार माफ करके देखिए, खुलकर बात करिए, कम्युनिकेट क्लियरली। सो मे बी आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए। ठीक है, सो ये रीडिंग कैसी लगी मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।